अच्छा, गुस्सा आजकल ख़ास तौर पे आजकल के वक्तों में, क्योंकि फ्रस्ट्रेशंस बहुत बढ़ गई हैं, हालात इर्द गिर्द के और हमारी ख्वाहिशात और हमारी डिमांड्स और ना पूरा होना, और यानी बेशुमार रीज़न्स हैं, जैसे जॉब्स नहीं है, रिश्ते नहीं हैं, औलाद नहीं हो रही, मियाँ बीवी की नहीं बन रही, बच्चों की नहीं बन रही। तो गुस्सा जो है वो एंगर बहुत इस वक्त मेन इशू हुआ है हर लिहाज से, रिश्तों में और सब चीज़ों में। गुस्सा जो है कब होता है, बेसिकली गुस्सा क्यों आता है? वो जैसे उन्होंने फरमाया ना, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं, हमारी मर्ज़ी ना चले। जब गुस्सा तब भी आता है, इट इज़ योर बॉडी, इट कन्वेज द मैसेज कि समथिंग सही नहीं है, कुछ तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है, या इर्द गिर्द तुम्हारे माहौल ठीक नहीं है, या कोई हालात ऐसे हैं। क्योंकि नेचुरली जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, ऑल्दो डायरेक्टली हमारे साथ नहीं हो रहा, लेकिन जो इर्द गिर्द हम देख रहे हैं बेबसी, जुल्म, हमें उस पर गुस्सा ज़रूर आता है। सो बेसिकली इट्स एन इमोशन है। गुस्से का अफेक्ट क्या होता है उसका, और ये नहीं है थोड़ी देर गुस्सा, अगर माँ बाप ये ना हो बच्चे उठ के कहें कि आप गुस्सा ना किया करें, जब बच्चे गलत काम करें तो उनको डांटना, गुस्से में डांटना या जो भी है, वो बच्चों की ग्रूमिंग और करेक्शन के लिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नॉट दैट हार्मफुल गुस्सा। वो कब गुस्सा हार्मफुल होता है? जब वो क्रॉनिक होता है, हर वक्त। आप बाज़ लोग देखेंगे हर वक्त गुस्से में रहते हैं, यानी कि रिएक्ट ही एग्रेसिवली करते हैं, यू कैन सेल्डम सी स्माइल ऑन देयर फेसेस। तो जो क्रॉनिक होता है और एकदम फ्लेयर हो जाए, ज़रा सी बात हो एकदम आसमान पे ठा 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 करके चढ़ जाओ, दैट इज़ नुकसानदेह होता है। उसके इफ़ेक्ट्स जो बुरे होते हैं फ़िज़िकल पे क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर और वीकेंड इम्यून सिस्टम। अच्छा, गुस्सा दो किस्म का होता है, एक आप दूसरे पे निकालते हो, एक आप अपने अंदर, टर्निंग इनसाइड जो एंगर होता है, उससे आपका वीकेंड इम्यून सिस्टम हो जाता है। डायबिटीज़ कहते हैं, ये मैं आप लोगों को ना रिसर्चेस का बता रही हूँ, जो लोग मांगते हैं ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी, उनका मैं आपको बता रही हूँ। हार्ट डिजीज़ भी होते हैं जब आप क्रॉनिक गुस्से के उसमें रहते हो। मेंटल हेल्थ, ज़्यादातर आपकी जो सोच है ना, यू आर कंज्यूम्ड बाय गुस्सा। कभी अगर किसी को किसी बात पे हो और ना जाए तो आप गौर करना कि यू आर ऑलवेज उस चीज़ के इर्द गिर्द आप गुस्से में वट खाते रहते हो। तो उससे क्या होगा? आपकी कंसंट्रेशन ख़राब होगी, आपकी जजमेंट ख़राब होगी, आपको स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन भी हो जाता है, अदर मेंटल डिसऑर्डर्स भी उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। करियर में, जॉब में, नौकरियों में क्या होता है, जब आप एकदम खाने को पड़ते हो अगले को, यू लैश एट योर इधर होते हैं, आपके कुलीग्स आपको अवॉइड करते हैं, आपके सुपरवाइज़र्स आपको अवॉइड करते हैं कि ये बहुत बदतमीज़ है, जिससे कि नेचुरली आपकी तरक्की में मसले हाइल होते हैं। आपके जो क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ आप बिज़नेस करना चाहते हो, उनको भी जब आप बोलोगे तो वो भी आपसे दूर होंगे। और रिलेशनशिप तो 100%। आपके घरों में बहुत अच्छा, जो इंसान हर वक्त गुस्से में रहता है ना, इट कैन कॉज लास्टिंग स्कार्स। यानी कि अब जैसे अगर एक खामन की आदत है हर वक्त बीवी पे चढ़ाई करना, वो गुजारा तो कर लेगी बच्चों के साथ रह के, कभी बुड़बुड़ भी कर लिया, कभी चुप भी कर गई, लेकिन इट कॉजेज़ अ लास्टिंग स्कार ऑन हर। या वैसे औरतें भी बाज़-औक़ात होती हैं, मर्दों के साथ बहुत एग्रेसिव होती हैं। सो जो ऊंचा बोलना या गाली गलोच कर देना या चढ़ दौड़ना बग़ैर सोचे समझे, क्योंकि गुस्से में हमें नहीं पता चलता हमारे मुंह से क्या कुछ निकल रहा है, तो उसमें ये होता है आपकी दोस्तियाँ ख़त्म होती हैं, आपके वर्क रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, और स्पेशली इट इज़ डैमेजिंग टू द चिल्ड्रन। क्योंकि अगर बच्चे देखें, आप हर वक्त बच्चों के ऊपर बहुत ज़ोर से बात करोगे, हमेशा गुस्से से बात करोगे, तो वो बच्चे बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं और टिमिड हो जाते हैं। एक ये है बच्चों की, और डर के मारे आपसे झूठ बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे, आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपके साथ अपना शेयर नहीं करेंगे, प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे। यही एक वजह है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ गुस्से से ही रिएक्ट करते हैं कि तुम इसी तरह और तुम फलाना और तुम्हें समझ, तो टीनेजर्स ग्रोइंग अप बच्चों को यही होता है, अच्छा इनको हमारी बात नहीं समझ आती, दैट इज़ वाई दे गो आउटसाइड, पीयर्स के साथ बात करेंगे, या बाहर बहुत बड़े होते हैं, नॉट नेसेसरली हेल्दी पीपल,
उनके साथ जाके जब बातें करें तो इसी तरह फिर बच्चे जो हैं वो गलत राहों पे भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं।